हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के टाइप 2 के क्वेश्चन। जैसा कि आपका पिछले क्लास में क्या है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे जितने सिंप्लीफिकेशन पर हैं उसको सारे को हम लोग एक क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे प्रैक्टिस कर करके। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के क्लास पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है ऐसा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। 2 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 + 1। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि हम लोग यहाँ पर क्या से मल्टीप्लाई करें कि हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इसको 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग का क्या है, अब ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, इसके फॉर्म में आ गया। तो अगर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग क्या है, नीचे हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मैथ में कोई कैलकुलेशन में क्या है, हम लोग उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग नीचे डिवाइड भी कर देंगे ताकि ये इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये क्या है, ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको भी हम लोग क्या है, सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा। अब देखिए ये भी एक क्या हो गया, a प्लस बी, ये हो गया इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या है, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 के पावर 8 माइनस 1। तो हम लोग का क्या आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 माइनस 1। अब आप लोग बोलिएगा कि हम लोग का 2 - 1 जो डिवाइड किए थे वो कहाँ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, हम लोग का आंसर क्या होगा, 1 आएगा। यानी कि हम लोग का आंसर कितना आया, 2 के पावर 8 माइनस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, हम लोग सॉल्व करके इसका आंसर ले आए। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग को देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है हम लोग का दिया हुआ 3 + 1। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1। तब क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। तो हम लोग को क्या, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों को हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 माइनस 1। फिर ये दोनों को करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, 3 के पावर 8 माइनस 1। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कितना हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 8 माइनस 1 बाई, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 3 - 1 पे डिवाइड किया था। तो यहाँ भी हम लोग कर देंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 8 माइनस 1 बाई 2। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो देखिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या है, 0.0324 माइनस 0.0121। इसको अगर हम आप लोग को सॉल्व करने बोले तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर जो बचेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन वैसे करने में हम लोग का कैलकुलेशन बहुत टफ होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, 324। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग का क्या है, यहाँ बीच में पॉइंट दिया हुआ है। तो कितना है, 4 अंक के बाद। यानी कि हम लोग का अगर स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद हम लोग का पॉइंट होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18।
का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 0.07। अब इसको हम क्या में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 प्लस 0.11 लिख सकते हैं इसको हम लोग। फिर इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 0.18 माइनस 0.11। अब इसको क्या करेंगे बाई हम लोग का क्या है बाई जो है वो लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा 0.29 इंटू यहाँ पर हम लोग करेंगे हम लोग का सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 0.07। फिर हम लोग का क्या नीचे दिया हुआ है 0.07, तो ये कट जाएगा, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 0.29। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन को। तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 2.6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई हम लोग का कितना है 1.1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.6 माइनस 1.5। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई हम लोग का कितना है 1.1। तो यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का कितना आएगा 1.1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 यानी 4.1। नीचे हम लोग का क्या हो गया 1.1 यानी 1.1 पे 1.1 कैंसिल हो गया, हम लोग का आंसर क्या आ गया 4.1। तो देखिए इस टाइप के कितने क्वेश्चन है जो हम लोग इजीली कितना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी में हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ देखिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन के देखते हैं। यहाँ क्या है हम लोग किस फॉर्म में दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके फॉर्म में हम लोग का ये दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये जो लिखा हुआ दिया हुआ इससे ऊपर वाला हम लोग का ये कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ आएगा हम लोग का। तो हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 97 प्लस 43 यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0 9 3 9 4 13 1 14 यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 140। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग का यहाँ क्या दिया हुआ है 43 का क्यूब प्लस 37 का क्यूब। यहाँ क्या दिया हुआ है 43 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ फिर से क्या हम लोग का दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम लोग क्या सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग का क्या है इसको अगर हम लोग ये एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा इससे वो कट जाएगा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा सीधा 43 प्लस 37 यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 08 यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 80। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोग देखें तो सीधे आप लोग क्या करें ए प्लस बी को ऐड करके उसका आंसर लिख दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग रहेगा तो इसको देखिए हम लोग इसको अगर लिखेंगे एक्सपेंड करके तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 37 माइनस 33 इंटू इसको और क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी हम लोग का क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी यानी 37 इंटू 33। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग का क्या है ये ऊपर है इससे ये कट जाएगा, कट गया ये हम लोग का। और हम लोग का क्या दिया हुआ है प्लस 37 इंटू 33
तो ये क्या अब किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है ए बी है, यहाँ भी हम लोग का क्या है ए बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2ab हम लोग लिख सकते हैं। अब ये किसके फॉर्मूला पे आ गया हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग का a कितना दिया हुआ है 37, b कितना है 33, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 0, 6 और 7, इसका स्क्वायर, यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 4900। इतना आप लोग का क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए क्यू, सॉरी यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखें यहाँ भी हम लोग का क्या दिया हुआ है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी से ए प्लस बी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ भी हम लोग का क्या दिया हुआ है एक और माइनस ए बी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो अभी किस फॉर्म में आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग का ए कितना दिया हुआ है 57 माइनस 43 का होल स्क्वायर। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, यानी 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 196। तो अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन का जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आते हैं, आज वो सब आप लोग का क्या हो गया खत्म हो गया है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को उसी का प्रैक्टिस करवाऊंगी। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।